तो हम आ गए हैं लेकर के चित्रकला का ये एक बेहतरीन मॉडल पेपर। आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आइए इस पेपर को एक एक करके हल करते हैं। बहुत सारे बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत सारे बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं और बहुत सारे बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हो भी चुकी होंगी। बट चित्रकला का पेपर आप देख लीजिए अच्छे से, आपकी पेपर नहीं हुआ है। और जिनके पेपर हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजते रहिए, ठीक है। अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो आपको इस चित्रकला में कुछ नहीं समझना। देखो, चित्रकला में कुल मिला के आपको 20 ऑब्जेक्टिव करने हैं और जिनमें आपके, देखो, अलग अलग टाइप के अलग अलग विद्यालयों में पेपर बनते हैं, लेकिन मैं जो दो तीन पेपर करा दूंगा उसी से सब हो जाएगा। अलग अलग टाइप के अलग अलग पेपर बनते हैं। कहीं 20 क्वेश्चन ही देते हैं और कहीं पर 30 क्वेश्चन देते हैं, जिनमें प्राविधिक कला, और कुल मिला के जो सही फॉर्मेट है वो तो यही है कि प्राविधिक कला, मानव चित्रण और आलेखन कला से 10-10 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें जो बच्चा प्राविधिक नहीं लेता है वो मानव चित्रण और आलेखन के कर देता है। देखो, मानव चित्रण अनिवार्य होता है, ठीक है। आलेखन और प्राविधिक में से एक चुनना होता है कक्षा 9 की चित्रकला में। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 20 के ही उत्तर देने होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं, बट सवाल वही रहते हैं। तो आइए इस पेपर को भी देखते हैं कैसा है। ये पेपर एक बच्चे ने भेजा, तो इसमें हमको नजर आया कि 20 ऑब्जेक्टिव ही हैं, जिनमें सब मिक्स क्वेश्चन है। तो ऐसा भी सब पेपर बन जाता है। गर्म रंग कौन सा होता है? अब आपको गर्म और ठंडे रंगों के बारे में जानने के लिए आपको ये ट्रिक याद करना होगा, ये हाई स्कूल में भी काम आएगा। विबग्योर, ये क्या है? ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग हैं, तो 7 रंग होते हैं। विबग्योर का हिंदी अगर देखें तो ऐसे होगा, बैजानी हपी नाला। ये ट्रिक है, याद कर लो। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताओ। बै मतलब बैंगनी, इंडिगो, वायलेट मींस बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो ये 7 रंग हैं। इनमें से गर्म रंग कौन होते हैं और ठंडे कौन हैं? अंत के जो 3 रंग होते हैं ये गर्म रंग हैं। ये कैसे हैं? गर्म हैं। यानी पीला, नारंगी और लाल ये गर्म हैं, नीला, हरा, बैंगनी, जामुनी ये ठंडे हैं। ये 4 ठंडे रंग होते हैं और 3 गर्म रंग होते हैं, ध्यान रखना। यानी जिनमें सूर्य तत्व की, लाल तत्व की प्रधानता होती है, येलो तत्व की प्रधानता होती है, वह गर्म रंग होते हैं ज्यादातर। मतलब सूर्य तत्व की, सूर्य में कैसे होते हैं? सूर्य में तो लाल और पीला का मिश्रण होता है, लगभग पीला होता है, सूर्य लाल भी होता है। तो सूर्य तत्व की प्रधानता यानी अग्नि तत्व की प्रधानता जिसमें होती है वह गर्म रंग कहलाते हैं। जैसे देखिए, अग्नि में आपके कलर कितने निकलते हैं? नारंगी कलर भी होता है, लाल कलर भी होता है, पीला कलर भी अग्नि का होता है। तो ये सब गर्म रंग हैं। हरा ठंडा है, नीला ठंडा है, जामुनी ठंडा है, बैंगनी ठंडा है, ठीक है, ठीक है। तो ये ठंडे रंग होते हैं, इतना ध्यान रखना। तो यहां देखो, गर्म रंग कौन सा है? लाल, नीला, सफेद, पीला। अब यहां पीला भी तो गर्म है। तो 2 उत्तर यहां पर सही हो गए हैं अगर ऐसा आता है। नीला ठंडा है और सफेद तटस्थ है। अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं? बट लगाना आपको कोई एक ही होगा, तो लाल भी लगा सकते हो, पीला लगा सकते हो, दोनों उत्तर सही हैं। अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं? अच्छे आलेखन के 4 सिद्धांत होते हैं, है ना। लयात्मकता इत्यादि क्या होता है? ये सिद्धांत। और फिर वृत्त की परिधि के आधे भाग को क्या कहते हैं? तो वृत्त की परिधि के आधे भाग को चाप कहते हैं। देखो, मिक्स है क्वेश्चन इसमें, गणित के मतलब प्राविधिक के भी हैं और मानव चित्रण और आलेखन सब है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। वृत्त की सीमा से स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये वृत्त है। और वृत्त की सीमा से स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सीमा से जो स्पर्श करता है, करने वाली रेखा है। तो ये जो आसपास ये क्या है? रेखा तो है। ये वृत्त की एक सीमा है, उससे जो स्पर्श करती रेखा है वो परिधि कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। आगे देखिए, प्रत्येक वृत्त के कितने केंद्र होते हैं? बाकी स्पर्श करने वाली रेखा तो त्रिज्या और व्यास भी हो सकता है, कोण की भी रेखाएं स्पर्श करती हैं, लेकिन कहता है कि वृत्त की सीमा से स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की जो सीमा है
और इससे स्पर्श करने वाली ये जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, परिधि ही कहते हैं। प्रत्येक वृत्त के कितने केंद्र होते हैं, तो प्रत्येक वृत्त यानी ये जो वृत्त गोला बना है इसका तो केंद्र तो एक ही होगा, ठीक है, सेंट्रल एक ही होगा, तो एक होता है। विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी कैसी होती हैं, तो सारी भुजाएं असमान होती हैं, इसीलिए तो उसको विषमबाहु कहा गया है। समबाहु माने में समान होती हैं। न्यून कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री से कम का जो कोण है वो न्यून कोण कहलाता है। ऋजु कोण माने सरल कोण, ऋजु मीन्स सरल कोण कैसा होता है, 180 अंश का होता है। सरल कोण 180 अंश का होता है सीधा। 10 वर्ग में 10वां सवाल है भाई, वर्ग में सभी कोण कितने अंश के होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, माने त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, त्रिभुज माने 3 भुजाएं, तो 3 भुजाएं होती हैं, इतना याद रखना। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो लाल भी होता है, पीला होता है और नीला होता, ला पीनी याद रखना, ला पीनी, तो 3 मूल रंग होते हैं। द्वितीयक रंग पूछे तो 3 और 6 दोनों ही सही हैं, ठीक है, द्वितीयक रंग 6 भी होते हैं और 3 भी होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से लगा देना। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो लाल का विरोधी है हरा, लाल का कौन सा है, हरा। ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है, तो ठंडा रंग है नीला, ठीक है। अच्छा विरोधी रंगों को ऐसे याद कर लेना, एक ट्रिक है आना, पीनी, बैधा और हला, ये क्या है, ट्रिक है। यानी आसमानी का नारंगी, पीले का विरोधी नीला, बैंगनी का धानी और लाल का हरा, हरा का लाल आपस में विरोधी हैं, तो धानी का बैंगनी, नीला का पीला, पीला का नीला, ठीक है, नारंगी का आसमानी, आसमानी का नारंगी, तो ये आना, पीनी, बैधा, हला ये ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार विरोधी रंग हैं। ठंडे प्रभाव वाले रंग कौन से हैं, ठंडे प्रभाव वाला मैंने बताया नीला है, नीला भी ठंडे प्रभाव वाला रंग है और हरा भी है। देखो दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, पेपर ही उसी टाइप का बना है, तो क्या करें हम, दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, बच्चा क्या करे, तो बच्चे को ये करना चाहिए कि कोई एक लगा दे, बाद में अगर मार्क कट रहे हैं तो जिराह कर लेना उनसे कि दो दो सही हैं भाई। तटस्थ रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, काला और सफेद, ये 2 रंग जो होते हैं तटस्थ होते हैं। इन्हीं रंगों को उदासीन रंग भी कहते हैं, तटस्थ रंग और उदासीन रंग एक ही होते हैं, ठीक है, चाहे उदासीन कहो चाहे तटस्थ कहो, अंग्रेजी में न्यूट्रल कलर कहते हैं। संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कौन कौन, काला सफेद। फिर एनाटॉमी ड्राइंग आ गई। एनाटॉमी ड्राइंग में एक पूर्ण विकसित मनुष्य अपने शरीर के कितने गुना होता है, तो 7.5 गुना होता है। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के पैरों की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य के पैरों की लंबाई, तो एनाटॉमी ड्राइंग पूछ रहा है मनुष्य के पैरों की लंबाई कितनी होती है, तो 10 इंच इसको देख लेना, ठीक है। एनाटॉमी ड्राइंग मानव चित्रण से सवाल पूछे जाएंगे, पक्का है 100%। मैं एक क्लास करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका एग्जाम कब है, ड्राइंग का पेपर कब है, उस हिसाब से मैं करा दूंगा। फिलहाल आप कमेंट में बता दीजिएगा कि किस डेट से आपकी वार्षिक परीक्षाएं 2026 में है, ठीक है। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के पैरों की लंबाई पता चल गई। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के कमर की मोटाई कितनी होती है, तो ये भी 10 इंच लिख दीजिए। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के दोनों कंधों के बीच की चौड़ाई कितने इंच होती है, तो 18 इंच होती है। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के घुटने से एड़ी तक की दूरी कितनी होती है, तो 18 इंच यह भी होती है। इसके बाद प्राविधिक कला आएगा कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, तो जो बच्चे प्राविधिक लिए होंगे वो करेंगे इसको। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर हों। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर एक समषटभुज की रचना कीजिए और पटरी और प्रकार की सहायता से 22.5 डिग्री का कोण बनाइए, ठीक है। अब आलेखन में चित्र बनाना होगा आपको। क्या आया है आलेखन, 15 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले वृत्त में कमल के फूल पत्ती पर आधारित आलेखन बनाइए, रंग भरिए। और फिर गा वाले में आपको एक का चित्र बनाना है, पत्तियों सहित आम बना दो, प्लेट में रखे हुए फल बना दो, झरना बॉल बना दो और
बैंगन बना दो। तो आपको क्या बनाना है, मान लो पत्तियों सहित आम बनाना है, सबसे सरल है, ऐसे बनाओ और यहां पर पत्तियां लगा दो, ठीक है। और फिर यहाँ आम है तो इसकी दाढ़ी भी निकलेगी, तो ये थोड़ा ऐसे करके और इधर मिटा देना काहे से, बस हो गया आम के आम गुठलियों में दाम। ठीक है, प्लेट में रखे हुए फल बनाना है आपको, तो पहले प्लेट बना लेना आप, ठीक है। पहले प्लेट बना लेना, मान लो ये प्लेट है, पहले प्लेट बना लेना, ठीक। और फिर इसमें इधर सेब संतरा अनार रख देना, आम भी बना के रख देना, और फिर अंगूर का गुच्छा बना देना, ये अंगूर भी बन गए, अंगूर इसमें रख देना, और 3 केले बना देना। तो ऐसे फल हो जाएंगे, ठीक है। और ये बल्ला बाल होगा, बाल नहीं, बाल बनाना है मतलब गेंद। और बैंगन, बैंगन बड़ा आसान है, ये बैंगन है, ठीक है। और बैंगन में ये ऐसे ये जो पत्तियां लगाई जाती हैं, ये बैंगन हो जाएगा। इस तरह बैंगन आप बना दीजिएगा। तो सिंपल सा है, ड्राइंग में नंबर फ्री के होते हैं आधे, और आधे पढ़ाई के होते हैं, तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और इस पेपर के बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैंने कहा डेट अपनी बता दीजिएगा कि वार्षिक परीक्षाएं 2026 की डेट आपकी क्या है। 27 में जो बच्चे देखेंगे वो ना बताएं, हालांकि ये काम 27 में भी कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गड़बड़ नहीं होते हैं। सन भले ही बदलता रहे, लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होते हैं। तो ये पेपर बहुत लंबा नहीं था, बस इतना ही था, कम समय में पूरा हमने हल करा दिया है। और आगे कई और मॉडल पेपर देंगे चित्रकला के, वो सब देखना है आपको, क्योंकि एक पेपर देखने से कुछ भी हल नहीं होता है, और आधा हल भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक पेपर मत देखो, सारे पेपर देखो। सारे पेपर देखने से ही आप अपना पूरा सारा पेपर करके आएंगे, क्योंकि पता नहीं कौन से पेपर के कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में रखे हों। इसलिए जो 2-3 पेपर हम कराएंगे वो सब कर लीजिए, आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। बट पेपर करते रहिए। क्लास 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, काहे की, क्लास 9 आल मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो उसको देख लीजिएगा जाकर के, सारे पेपर सारी विषयों के पढ़े।